भारत को फजाओं के बाद पानियों में भी शिकस्त। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। 4 मार्च की रात 8:35 पर दरअंदाजी की गई। मुस्तैद और होशियार पाक बहरिया ने निशाने पर होने के बावजूद भारतीय आबदोज को वार्निंग जारी करते हुए वापस जाने का मौका दिया। मेरा चलन, मेरी वफा है मेरा वतन, और गहरे नीले पानियों पे वलवलों ने आज से लिखी है मेरी दास्तां। पाकिस्तान की अमन पसंदी का एक और सबूत, भारतीय आबदोज को समंदर गर्क कर सकते थे मगर अमन की खातिर निशाना न बनाया और वार्निंग देते हुए वापसी पर मजबूर किया। वाक़े से सबक हासिल करते हुए भारत को भी अमन की तरफ राग़िब होना चाहिए। तर्जुमान पाक बहरिया का बयान, कहा किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान मुखालिफ सोच ने मोदी को कहीं का ना छोड़ा। जंगी और सिफारती महाज के बाद मुआशी नाकामी। अमेरिका का दगाबाज भारत को वादा खिलाफी करने पर जवाब। ट्रंप ने भारत का तरजीही तिजारती फायदा उठाने वाले तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा खत्म कर दिया। ट्रंप ने खत के जरिए कांग्रेस को भी आगाह कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए नई वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। सिफारती और सरकारी हुकाम के लिए वीज़ा मुद्दत 5 साल से कम करके 3 माह कर दी गई। अमेरिका ने वीज़ा फीस भी 5,000 रुपए बढ़ा दी। तर्जुमान अमेरिकी सफारतखाने के मुताबिक पाकिस्तान पहले ही अमेरिकी शहरियों के लिए वीज़ा मुद्दत में कमी जैसे इकदाम कर चुका है। लाहौर हाई कोर्ट का खवातीन के लिए अच्छा फैसला। गैर शादीशुदा और बेवा बेटी वालिदैन की डबल पेंशन की हकदार करार। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने फैसला सुना दिया। वजारत खजाना का एक पेंशन देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। बेटी को वालिदैन की पेंशन से महरूम रखने के हवाले से कानून में कहीं नहीं लिखा। जस्टिस अली बाकिर नजफी के रिमार्क्स। कराची तैयार है। बड़े तो बड़े, पीएसएल ने बच्चों पे भी जादू कर दिया। गली गली हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और शोर शराबा। लियाकताबाद में स्कूल के बच्चों पर भी पीएसएल का जुनून सवार। हाथ में प्लेकार्ड उठाए सबने अपनी अपनी मनपसंद टीम के हक में नारे लगाए। कराची में मैचेस पर शायकीन क्रिकेट की तरह अरकान असेंबली भी खुश। मेरी तो पसंदीदा टीम कराची है, लेकिन अभी फिलहाल तो उनकी पोजीशन कोई अच्छी नहीं है। मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा इवेंट है और कराची को मौका मिल रहा है कि तमाम मैचेस यहां हो रही हैं। दुबली पतली कलाइयों पर भारी बोझ, सिन्फे नाजुक पर खुद को फिट रखने का जुनून सवार। फैसलाबाद की लड़कियों ने स्लिम एंड स्मार्ट दिखने की ठान ली है। चुस्त तवाना नजर आने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। खवातीन की अक्सरियत मोटापे को कम करने के लिए जिम ज्वाइन करने लगी। और पेंसिल की नोक से खूबसूरत स्केच। पेशावर की तालिबा पेंसिल से शाहकार तख्लीक करने की माहिर। कोई कोर्स किया ना ही तरबियत ली। खुदादाद सलाहियतों की मालिक मोमिना कंवल के फन पारे देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। तो नाज़रीन, जंगी जुनून में मुब्तला भारत को फजाओं के बाद पानियों में भी शिकस्त का सामना है। बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। मैं हूं हमजा तारक और आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं पाक फजाइया के बाद पाक बहरिया के हाथों भारत की रुसवाई। दिफाए वतन के लिए चौकन्ना पाक बहरिया ने पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिले की भारतीय कोशिश नाकाम बनाई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक भारतीय आबदोज ने गुज़श्ता रात 8:35 पर पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में घुसने की कोशिश की तो मुंह की खाना पड़ी। पाक बहरिया ने अपने समुद्री जोन में मौजूद भारतीय आबदोज का फौरी सुराग लगा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय आबदोज को बआसानी निशाना बना सकता था, मगर अमन की खातिर भारतीय आबदोज को वापस जाने दिया। शाहीनों ने फजाओं में धूल चटाई तो पाक बहरिया ने भारत के नापाक अजाइम बहिरा अरब में गरक कर डाले। कौम का पानियों के मुहाफिजों को सलाम। भारत को फजा के बाद पानियों में भी शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। भारतीय आबदोज ने गुज़श्ता रात 8:35 पर पाकिस्तानी समुद्री हदूद में घुसने की कोशिश की तो मुंह की खाना पड़ी। पाक बहरिया ने अपने समुद्री जोन में मौजूद भारतीय आबदोज का फौरी सुराग लगा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक भारतीय आबदोज को पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोक दिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक नेवी ने आला पेशावराना महारतों के साथ हर दम चौकन्ना रहते हुए कामयाबी से भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। इंडियन सबमरीन की अपनी मौजूदगी को खुफिया रखने की हर कोशिश नाकाम बना दी। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस भारतीय आबदोज का सुराग लगा लेना भारतीय बहरिया की नाकामी है। तर्जुमान के मुताबिक अमन कायम रखने की हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय आबदोज को निशाना नहीं बनाया गया। इंडियन सबमरीन को निशाना न बनाना पाकिस्तान की अमन पसंदी का गमास है। इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए भारत को भी अमन की तरफ राग़िब होना चाहिए। तर्जुमान का मजीद कहना है कि ये अहम कारनामा पाकिस्तान बहरिया की आला सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक ने भी हर लम्हा मुस्तैद व तैयार है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। नवंबर 2016 के बाद ये दूसरा मौका है जब पाक बहरिया ने भारतीय पाक भारत कशीदगी पर मुदब्बराना हिक्मत अमली के बाद साबिक भारतीय चीफ जस्टिस मार्कंडे भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फैन हो गए। कहा कि इमरान खान खिलाड़ी और सियासतदान के अलावा स्कॉलर भी हैं। इमरान खान की तकरीर दुनिया भर में नशर होनी चाहिए। जस्टिस मार्कंडे 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी पर भी बरस पड़े। मजीद क्या कहते हैं इस रिपोर्ट में जानते हैं। जंग सिर्फ खून खराबा, पाक भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात है। भारत के साबिक चीफ जस्टिस मार्कंडे काटेजो ने भी वाज़ेह कर दिया। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटेजो बीजेपी पर बरस पड़े। कहा भारतीय हुक्मरानों ने इंतखाबात के लिए पाक भारत कशीदगी पर गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसलिए कोई नहीं मसाइलों का हल करने के लिए जंग नहीं है। ये दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। ये स्पीच इनकी ये गजब की स्पीच थी एंड इट इज अ स्पीच नॉट ऑफ अ पॉलिटिशियन बट अ स्टेट्समैन। So he has gone up very high in my opinion. जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटेजो ने भी भारतीय हुकूमत को मशवरा दिया है कि भारत पुलवामा वाक़े में पाकिस्तान की जानिब से तहकीकात में ताउन की पेशकश कबूल करे ताकि दोनों ममालिक में कशीदगी कम हो सके। काटेजो का कहना था कि दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं और जंग एक महंगा शौक है। गुर्बत और बेरोजगारी दोनों मुल्कों के असल दुश्मन है। दोनों मुल्क बड़े गरीब मुल्क हैं
वॉर इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, बहुत बड़ी महंगी चीज होती है, इतना है नहीं पैसा हम लोग के पास कि लड़ाई चलाएं। मार्कंडे काटेजो ने कहा कि पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने भारत को पुलवामा हमले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन की पेशकश की है। भारतीय हुकूमत को इस ऑफर पर संजीदगी से सोचना चाहिए ताकि दोनों ममालिक में कशीदगी कम हो सके। भारतीय मीडिया का पूरी दुनिया में मजाक उड़ा है। भारतीय मीडिया ने जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश की। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुजरते वक्त के साथ हम जंग से दूर हो रहे हैं। भारत के अंदर से मोदी के जंगी जुनून के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। अरब ममालिक, अमरीका, चीन, ईरान का मुस्बत किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान में भी इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारत की अकल काफी हद तक ठिकाने आ चुकी है। आप खुद देखिए उनका मजीद क्या कहना था। मजीद भी खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया की लेबर पार्टी की मुकामी ब्रांच की जानिब से फंड रेजिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के मेंबरान समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें शैडो मिनिस्टर जॉनथन, मेंबर पार्लियामेंट वरिंदर शर्मा और तनमनजीत सिंह भी शामिल थे। इस मौका पर सीमा मल्होत्रा का कहना था कि लेबर पार्टी हुकूमत में आने के बाद बरतानिया भर के हस्पतालों में पार्किंग फीस खत्म कर देगी। Was designed to be free at the point of use, to be universal, and to enshrine that commonality and that unity in what it stood for, that everyone should have access. तकरीब में हौंसलों की मेयर समिया चौधरी के अलावा साबिक मेयर निसार मलक, कौंसलर अफजाल कियानी, कौंसलर जावेद अखवंदजादा, कौंसलर हिना मीर, इमाम सिकंदर, रियाज गुल सोलिसिटर और एहसान शाहिद चौधरी भी शरीक हुए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी और भारतीय तलबा का मुश्तरका मुजाहरा। अपनी हुकूमत से अपील की कि मामलात को बातचीत के जरिए हल किया जाए, जंग का रास्ता ना अपनाया जाए। मजीद अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी और भारतीय तलबा भी पाक भारत जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दोनों ममालिक की तलबा यूनियन, पाकिस्तान तलबा सोसाइटी और भारत तलबा सोसाइटी ने मुश्तरका तौर पर जंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जलें कि औरों के। तलबा ने कहा कि दोनों ममालिक के सरबराहान बातचीत से मामला हल करें। जंग से दोनों ममालिक के अवाम की तबाही हो गई। मैं ऑक्सफोर्ड साउथ एशियन सोसाइटी की तरफ से हूँ और मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि जब कोई इस किस्म की एस्केलेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है, पूरे रीजन साउथ एशियन रीजन के लिए डेंजरस है। इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इस जंग के खिलाफ हैं, हम यहाँ इसलिए जमा हुए ताकि वी कैन शो सॉलिडारिटी एंड से #नो टू वॉर। हम इस जंग के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से हैं और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वांट्स टू से नो टू वॉर। ये हमारी जंग नहीं है, हम इसे लड़ना नहीं चाहते। हम लोग इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और पिछले हफ्ते भर से हम देख रहे हैं कितना जिंगोइज्म और बिगटरी हमारे मीडिया में और पॉलिटिशियंस बढ़ा रहे हैं, वॉर के लिए पुश कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि वी शुड मेक इट क्लियर कि दिस इज़ नॉट आवर वॉर। और पाकिस्तान सोसाइटी और आई थिंक मैसेज यही है क्लियर से लड़के झगड़ के कोई मसले हल नहीं होते। वी हैव टू कम एंड सिट ऑन टेबल, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इमरान खान। आई थिंक इज सेड इट थर्ड टाइम क्लियरली दैट वी वांट पीस विद आवर नेबर्स, देन ओनली वी कैन प्रॉस्पर एंड दैट्स ओनली द वे फॉरवर्ड फॉर द रीजन। इस मौके पर तलबा तालिबान ने हाथों में बैनर्स थाम रखे थे जिन पर से नो टू वार के अल्फाज दर्ज थे। ब्रिस्टल में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका का कहना था कि मोदी इलेक्शन में जीत यकीनी बनाने की खातिर साजिशें कर रहा है, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। तनवीर बुखारी की रिपोर्ट।
पाक अफवाह से इजहार यकजहती के लिए ब्रिस्टल में कम्युनिटी रहनुमा राना आसिफ बाजवा, तंजीम बाजवा, मेहर मोहम्मद असलम खान और वलीद मलही की जानिब से तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें गोजरा से साबिक MNA चौधरी अमजद अली वराइच और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने खास तौर पर शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। मालिक तेरे हैं बंदे, तुझसे ही मांगते हैं सदका रसूल हक का, मिले सब को ही खुदाया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि वो पाक फौज और कश्मीरी अवाम के साथ हैं और रहेंगे। भारतीय मीडिया और मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार है। भारत को न सिर्फ सरहदों पर बल्कि दुनिया भर में रुसवाई का सामना है। इस मौके पर नामवर शायर और मुसन्निफ महबूब चौधरी ने जोशीले अशार पेश करके शुरा से खूब दाद वसूल की। सुत्ते शेरां नूं ना जगा मोदी, साडे नाल पंगा पा ना मोदी। सुत्ते शेरां नूं जगा ना मोदी, साडे नाल पंगा पा ना मोदी। आई ते जे असी आ जाइए, तेनू कच्चा ही चबा जाइए। आई ते जे असी आ जाइए, तेनू कच्चा ही चबा जाइए। साडा सबर ना ज़मा मोदी, साडे नाल पंगा पा ना मोदी। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी मोहम्मद अली वड़ाइच की गोजरा के लिए खिदमात को भी सराहा गया। इस मौके पर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआएं भी मांगी गईं। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। वस्ती लंदन में पाकिस्तान में तालीम नस्वा के लिए काम करने वाली तंजीम पेज का सालाना गाला डिनर मुनाकिद हुआ। तकरीब में बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया और साबिक क्रिकेटर अजहर महमूद खसूसी शरीक हुए। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन का दूसरा सालाना फंड रेजिंग गाला डिनर सेंट्रल लंदन में मुनक्किद हुआ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जिसमें साबिक क्रिकेटर अजहर महमूद समेत कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। पेज की ट्रस्टी नादिया बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में लड़कियों की तालीम के लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं, ताकि खवातीन की ज्यादा से ज्यादा तादाद को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सके। गाला डिनर में शुरका को पाकिस्तान में जारी मंसूबों के बारे में डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिस पर उन्होंने दिल खोल कर अतियात दिए। बरतानिया में पाकिस्तानी कारोबारी खवातीन ने भी इस प्रोजेक्ट को सराहा और माहाना की बुनियाद पर इनकम का एक हिस्सा पाकिस्तान में खवातीन की तालीम के लिए वक्फ किया। 2 साल हो गए मुझे ऑर्गेनाइजेशन के साथ और हम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फंड रेजिंग कर रहे हैं। हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं। पाकिस्तान जो है अभी एजुकेशन क्राइसिस में है लड़कियों के हवाले से, और हम वही उसी मकसद के लिए हम आज जमा हुए हैं। बहुत सपोर्ट मिली है हमें सबसे। हमारी कौम के लिए स्पेशली इन दीज टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ और हमारी एजुकेशन के साथ और हमारी कौम को बढ़ाना, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम एक दूसरे की मदद करें और स्पेशली बच्चों की मदद करें जो जिनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिस तरह हमारे पास हैं। I think the fact that not many girls are actually educated in Pakistan is such a negative connotation for the country, and we need to just increase awareness for that. A big reason for me being here is I want to show that the British diaspora are doing something for people back home, and to show that this is a really important cause for us and a very important mission. आज का जो हमारा इवेंट है वो पाकिस्तान में लड़कियों की एजुकेशन के लिए हेल्प करने के लिए है। हमारा एम है कि हम लोग पाकिस्तान में गर्ल्स अवेयरनेस एज मच एज स्प्रेड कर सकें कि लोगों को पता चले लड़कियों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है, और hopefully our event will be successful like last year we had a very successful event, तो इंशाल्लाह इस साल भी बहुत अच्छा इवेंट होगा। इस मौका पर साबिक क्रिकेटर अजहर महमूद का कहना था कि खातून को तालीम देना एक खानदान को तालीम देने के बराबर है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप मर्दों के लिए तो ठीक है जी कि मर्द एजुकेशन हासिल करते हैं उसके बाद काम करते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी जनरेशन की तरक्की चाहते हैं तो अपनी बच्चियों को हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी बच्चियां जो है माशरे को जो है ना, जब आगे उनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, तो आपकी जनरेशन उससे जो है वो एजुकेशन की तरफ जाएगी, एजुकेटेड होगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुरान का पहला वर्ड ही आया था इकरा, पढ़ो।
तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने कहा कि मुआशरे के सेहतमंदाना माहौल के लिए ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान के हवाले से लोग काम करना चाहते हैं। बरतानिया में जो हमारे पाकिस्तानी हैं, ये बहुत ही मैं समझता हूँ काबिल तहसीन जज्बा है, और पेज जो कुछ भी कर रहा है उसके हवाले से मैंने ख़ुद भी ये बात कही है कि ये बड़ा ही मुक़द्दस काम है, एजुकेशन को फैलाना जो है, तालीम को फैलाना। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हर एक को जो है अपने जो भी कंट्रीब्यूशन है वो करे। तकरीब के एहतताम पर मारूफ कवाल सुहेल सलामत अली ने दम दम अली अली सुनाकर हाजरीन को खूब महसूस किया। मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, तुझे एक कातिल बना दिया, तुझे एक कातिल बना दिया, मेरी दोस्ती की बलाएं दो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, तुझे एक कातिल बना दिया। औरत की तलीम एक ख़ानदान की तलीम है, यही वो जज्बा है जिसको लेकर आज पेज चैरिटी ने एक बहुत बड़े इवेंट का इनेकाद किया। और चैरिटी ऑर्गेनाइज़र का कहना था कि उस वक्त तक वो अपना काम बंद नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान के अंदर तमाम लड़कियों को तालीम की बुनियादी सहूलतें मैसर ना आ जाएँ। कैमरा टीम के साथ गुलाम सनवान, 92 न्यूज़, लंदन। मजीद भी खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में विजिट माई मॉस्क डे मनाया गया, जिसमें मसाजिद को सारा दिन गैर मुस्लिमों के लिए भी खोला गया और उन्हें इस्लाम के मुतालिक बुनियादी मालूमात दी गई। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। इस्लाम का असल तशख़्ख़ुस दुनिया भर के सामने रखने के लिए बरतानिया में मसाजिद की सबसे बड़ी तंजीम मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन के ज़ेरे एहतमाम 200 से ज़ायद मसाजिद में ओपन डे मनाया गया, जिसमें सारा दिन मसाजिद में मुकामी MPs, काउंसलर्स और हर मजहब और नस्ल से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जहां गैर मुस्लिमों को इस्लामी लिटरेचर और कुतब की मदद से मालूमात फराहम की गईं। हॉन्सलो जामिया मस्जिद में इस्लामिक स्कूल के बच्चों ने शुरका को इस्लाम के बुनियादी अराकीन के बारे में ब्रीफिंग दी। My party, amongst other organisations, has issued a very strong condemnation of Islamophobia. It is a form of racism directed against people of Muslim faith. It is unfortunately still with us. There are a lot of comments that are made by politicians. They're completely unacceptable. At the moment there's been a lot of focus on anti-Semitism, and rightly, but Islamophobia is there as well, and it needs to be stopped, absolutely, and political parties must make absolutely clear that we'll not tolerate it. O'Brien, I'm the PC for Hounslow Heath. I'm the dedicated ward officer for this area. We're at the mosque in Wellington Road South today to promote the open day, where we're inviting people from all religions to come in and find out about the Islamic faith. There's lots of information around the history of the Islamic faith, and to give you an insight what the religion's about. It's a very peaceful, loving religion, and there's a lot of history to it. It's one of the oldest religions. The Mosque Open Day is an initiative which is orchestrated by the MCB. This is now the 5th year which Hounslow Mosque has taken part in this particular initiative. And I think you can see from the turnout it's a very important initiative because it allows our non-Muslim neighbours and people from the local constituents to come to visit a mosque and see what Islam and a mosque is all about. A lot of people see mosque as a very closed institute where they have never visited a mosque, they don't know what's going on. So they're really pleasantly surprised when they come into a mosque and see what the activities are, what the mosque is like, and it opens up a different sphere into their thinking. So in the current global climate, it's very important for us to do these initiatives, to invite people into a mosque and to show Islam in its true light as a peaceful and harmonious religion. ये आज जो ओपन डे है ये बेसिकली हम एक डाइवर्स कम्युनिटी में हाउंसलो में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मस्जिद ने आज अपने दरवाजे तमाम कम्युनिटीज़ के लिए हमेशा की तरह खोले हैं, लेकिन आज हम इसको एक स्पेशल इवेंट के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि जो हमारे
हमारे जो इस्लाम का मैसेज है, पीस का, अमन का और सॉलिडारिटी का और एक कम्युनिटी कोहेजन के साथ रहने का, वो हम तमाम कम्युनिटी तक ले जा सकें। आज हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनें वो आज इधर आ रहे हैं, वो भी आज मस्जिद के अंदर आएंगे, मस्जिद को देखेंगे। उससे एक जो इस्लाम का एक पीस का मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाना इसका मकसद था। It's very important for us, all of us, to respect each other, to live in peace and harmony, and respect others' equality rights. वालदैन की फर्माबरदारी के हवाले से भी मुख्तसर सा स्टेज शो पेश किया गया, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। यूके इस्लामिक मिशन स्पार्क ब्रूक मस्जिद में विजिट माई मॉस्क के नाम से ओपन डे का एहतमाम किया गया। गैर मुस्लिम कम्युनिटी ने मस्जिद का दौरा किया और दीन इस्लाम के बारे में आगाही हासिल की। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। यूके इस्लामिक मिशन बरतानिया भर में हर साल मार्च के पहले इतवार को विजिट माई मॉस्क के नाम से अपनी मसाजिद के दरवाजे गैर मुस्लिमों के लिए भी खोल देते हैं। इसी सिलसिले में स्पार्क ब्रूक इस्लामिक सेंटर की मस्जिद में ओपन डे का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी कुतब, हज बैतुल्लाह की अहम जगहों के मॉडल्स, खाने पीने की अशिया, बच्चों की ड्राइंग्स, मेहंदी और गैर मुस्लिमों के लिए गिफ्ट भी रखे गए। मस्जिद आने वालों का कहना था कि यहाँ का दौरा करने से गलतफहमियों का अजाला हुआ और वाज़ेह हुआ कि दीन इस्लाम अमनो भाईचारे का दीन है। Today to us it's been really a good experience, and I think it's wonderful that we all are together, all our religions, and we shouldn't be separate, we should all integrate together. I feel quite enlightened. I've learned a lot, quite surprised in many ways. The friendship and we were made so welcome. I've thoroughly enjoyed everything I've seen. Most interesting. It's fantastic. It's just a joy to share with other people and to come and experience something really different. And it's just great. It's lovely. Thank you so much to the people here for being so welcoming. I found it very, very interesting, and it was very welcoming, and it wasn't what I thought it was going to be. These lovely ladies here have explained everything really clearly, and I'm just amazed. Over to you, Mary. इस दौरान मौलाना जफर अब्बास नकवी, मेजबान यूके इस्लामिक मिशन स्पार्क ब्रूक सेंटर मुदस्सिर बसीर और दीगर ने बताया कि बरतानिया चूंकि कसीरुल सकाफती मुआशरा है, इसलिए उनकी कोशिश है कि तमाम कम्युनिटीज को साथ लेकर चलें। ये बड़ी अच्छी एक काविश है कि जो पूरे यूके में जारी और सारी है। मुख्तलिफ मसाजिद में ये प्रोग्राम हो रहे हैं और बहुत अच्छा है कि इस तरह से होता रहे और तमाम मसाजिद में इस तरह से होता रहे, ताकि जो आसपास के लोग हैं उन्हें मालूम हो कि हकीकी दीन इस्लाम क्या है और उनके जो भी सवालात हों, जो भी उनके तशवीश हों, उसको हल किया जा सके। Kind of opportunity for the people who doesn't know our religion, so it's really good even for the kids. They tend to understand what Islam is, and it's not just people have a mindset that Islam is like extremism and strictness, and so getting people to know what exactly it is, how friendly it is, and the people, the non-Muslims, they are coming here, they are actually getting to know what exactly Islam is, and overcoming the hypes of media that shows that Islam is like extreme religion, doesn't let people come and interact. So I think this is great opportunity. This is a great opportunity for different people from different cultures and different religions, different backgrounds to come together and to just gain knowledge about our religion. And I mean, we've had a good turnout today as well, and I think everybody's enjoyed themselves and they've learnt a lot from this today, so it was great. And religions in one place, so we may spread the message of Islam. As Birmingham is a diverse community, and just to see that how the community welcomes different faiths and religions into our community, so they understand what Islam about and what Muslims are about. So that's just a great way to bring people and open their mind to Islam. इस्लाम में मस्जिद का एक बड़ा मुकाम है। मस्जिद न सिर्फ इबादतगाह है, बल्कि यहाँ अहले ईमान की तालीम और तरबियत और दीगर मसाइल के हल में भी मदद मिलती है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम।
तहरीक इंसाफ स्कॉटलैंड के सदर और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के करीबी साथी अली सूफी हमारे नुमाइंदे खालिद परवेज चौधरी के साथ मौजूद हैं। उनका मौजूदा पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहना है, उन्हीं से जानते हैं। जी खालिद, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज PTI स्कॉटलैंड के सदर अली सूफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो कि हमारा मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान में चल रही है और इंडिया और पाकिस्तान में जो जंगी कैफियत है और साथ जो खान साहब ने एक अहम किरदार अदा किया, एक मिसाली किरदार अदा किया उनके जो पायलट को छोड़कर, इस हवाले से हम अली सूफी साहब से पूछते हैं। जी अली सूफी साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप डमरा में तशरीफ़ लाएँ। ये बताएं कि किस तरह जो है खान साहब ने एक अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, मैं एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि अली सूफी साहब जो चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब, उनके बहुत ही पुराने साथियों में एक साथी हैं, 20-25 साल पुराना उनके साथ है, वो हमारे ये उनके बहुत करीबी साथी भी हैं। और मैं इनसे सवाल करूँगा कि एज ए सदर PTI स्कॉटलैंड क्या देखते हैं कि खान साहब ने जिस तरह पायलट, उनके इंडियन पायलट को छोड़ा और जो जिस तरीके से उन्होंने डील किया इस जंगी कैफियत को, ये क्या कहेंगे? जी सर। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे लोगों से हम कलाम होने का मौका फराहम किया। दूसरी बात है कि खान साहब का जहाँ देखेंगे पाकिस्तान जो है, इंडिया का प्रोपेगेंडा इतना रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान जो एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। खान साहब का जो किरदार है आपने देखा है कि पाकिस्तान खान साहब हमेशा उन्होंने गरीब लोगों की बात किया और गरीब लोगों को अपलिफ्ट करने की बात की है। इस लिहाज से खान साहब का हमेशा मिशन है कि लोगों की लुक आफ्टर करना है, ना कि हम जंग में जाना है। और जंग जो है जो मसाइल का हल नहीं है बल्कि मसाइल क्रिएट करती है। इसी वजह से खान साहब का आपने देखा है किरदार। मैं इस वक्त ख़ास तौर पे अपनी लीडरशिप को खराज अकीदत पेश करूँगा कि उन्होंने जो ये छोड़ के इंडिया का कैप्टन की हुआ कप्तान, उसको छोड़ के जो मौका पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि पाकिस्तान इज़ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। जो इंडिया का प्रोपेगेंडा था उसको नफ़ी किया है। और दूसरी बात है कि खान साहब की इस सलाहियत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्हें पूरी कौम को, पूरे अदारों को, अपोजिशन को, तमाम को, सबको साथ लेके ये फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला पूरी दुनिया ने सराहा है। और ये फ़ैसला जो है बहुत अच्छा फ़ैसला था और इसको हम सब लोगों को, अगर किसी के दिल में ये ख्याल है कि वो उसको क्रिटिसाइज करता है तो उसको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि जंग मसाइल क्रिएट करती है, मसाइल का हल नहीं होता। जी अली सूफी साहब, ये फरमाइएगा कि किस तरह जो ओपोजिशन जो जमातें हैं, तमाम ओपोजिशन जमातों ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया, इस वाले से आप क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो मैं अपोजिशन का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही नहीं कोऑपरेट किया बल्कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने हर लिहाज से स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो मफाद है उसको मद्देनज़र रखा और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, हमारे अदारों के साथ खड़े हुए, हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए और मुहब्बे वतन होने का एवरी सिंगल पाकिस्तानी ने ये प्रूव कर दिया कि हर पाकिस्तानी जो है, चाहे वो मुसलमान है या एथनिक मिनॉरिटी है, हिंदू है, सिख है, कोई भी है, वो पाकिस्तान का मुहब्बे वतन शहरी है। और ये बात जो है पूरी दुनिया को एक बात का मैसेज गया है कि पाकिस्तान स्टेट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, अपने हर शहरी का इक्वली ख्याल रखती है। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपने देखा कि जो सदर PTI स्कॉटलैंड अली सूफी साहब, जो चौधरी सरवर साहब के बहुत ही पुराने साथियों में जाने जाते हैं, 25-30 साल पुराना इनका तल्लुक़ उनके साथ, अब इन्होंने वादा किया कि एज ए प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ स्कॉटलैंड ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे ID कार्ड के हवाले से और जो PA की फ़्लैट के हवाले से। और इन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश से देश तक प्रोग्राम में जिस तरह इन ऐसी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को उठाया जाता है, ये इन्होंने कहा कि वो अप्रिशिएट करते हैं जो प्रदेश से देश तक के प्रोग्राम को। आयरलैंड में मकीन पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी का कहना है कि वो खिते में अमन चाहते हैं और जंग से उनका कुछ लेना देना नहीं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल मिर्जा से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डबलिन में और यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और यहाँ के जो लोकल जो यूथ हैं वो मौजूद हैं।
और ये जंग के हवाले से पाकिस्तान में जो और इंडिया में का जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उस हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार करना चाहते हैं। जी सबसे पहले हम अमार अली से पूछते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है कि वो इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं। अमार, मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूँ, कुछ नहीं, बस एक चीज़ कि अमन से रहें, अपने मुल्कों की तरक्की के लिए काम करें, जंग को छोड़ दें और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। जी इसके बाद मैं एक हिंदुस्तानी जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर उनसे पूछूंगा सिचुएशन के बारे में क्या इजहार ख्याल है। जी अब तक तो कुछ हासिल हुआ नहीं, सो व्हाई नॉट ट्राई अ वे ऑफ पीस, सो दैट्स माय होल पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ यहाँ के एक लोकल भी जो खतून हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या समझती हैं इस सारी सूरत हाल के बारे में। Well, I just wish there could be some peace and no space for war, just this. और हमारे एक और पाकिस्तानी यहाँ पे एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आयरलैंड में, उनसे पूछेंगे कि इस सारी सिचुएशन को वो कैसे देख रहे हैं। हाँ दी जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जंग के अंदर किसी की जीत नहीं होती, सिर्फ गरीब इंसान की हार होती है और एंड ऑफ द डे गरीब इंसान सफ़र करता है। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि जो ओवरसीज़ में बैठे हुए पाकिस्तानी, इंडियन और ओवरसीज़ कम्युनिटी है जो यहाँ के लोग हैं, उनका एक ही मैसेज है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो इस वक्त टेंशन चल रही है उससे ख़त्म होना चाहिए और चीज़ों को पीसफुली जो मैटर्स हैं उन्हें हल करना चाहिए। जी मजीद भी खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हॉलैंड की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। फैसला किया गया कि बहुत जल्द मेंबर साजी की मुहिम चलाकर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का इनेकाद किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखिए। एम्स्टरडैम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हॉलैंड की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी इत्तेफाक राय से ओहदेदारों का इंतखाब किया गया। इजलास में जल्द ही मेंबर साजी की मुहिम चलाकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला किया गया। इस मौका पर PTI हॉलैंड के सदर तोकीर अवान का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान के विजन को आगे लेकर चलेंगे। इमरान खान के खौरजा पॉलिसी के हवाले से किए गए दलेराना फैसलों की भरपूर हमायत करते हैं। खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की और उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाअल्लाह बिल्कुल जैसे पहले काम करते रहे वैसे ही काम करेंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान के विजन के मुताबिक हम ये काम करते रहेंगे। जनरल सेक्रेटरी गुलाम हुसैन कयानी का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो तस्वर पाकिस्तानी सियासत में मुतारिफ कराया है वही हकीकी जमहूरियत की रूह है। जैसा कि आपके लिए में कि आज की जो हमारी जो गैदरिंग थी यहाँ पे वो हमारी जो सालाना जो तंजीम नौ होती है तहरीक इंसाफ की उस सिलसिले में थी और आज हमने मुतफ़िका तौर पर जनाब तोकीर अवान साहब को अपना सदर मुंतखब किया है। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियाँ एक मरतबा फिर मुझे ही सौंपी गई हैं और डॉक्टर कामरान जो है वो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बने हैं। मलिक वसीम जो है वो फाइनेंस के को देखेंगे। असल जो चीज़ थी कि हमारी जो तरजीहात थी काफ़ी अरसे से जिस चीज़ के लिए हम तक दो कर रहे थे कि जिस तरह बाकी यूरोप के अंदर जिस तरह इलेक्टेड बॉडीज़ आ चुकी हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने भी ये फ़ैसला किया है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा अब हम अपनी तंजीम नौ इसके बाद अब हम मेंबर साजी की कैंपेन फ़ौरन शुरू करेंगे। हम जनाब नई टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं, ख़ास करके मलिक तोकीर अवान साहब की सदारत में और तवक्को रखते हैं कि ये टीम हम जो कारकुनान हैं इनकी तवक्को पे पूरी उतरेगी। हमारी तरफ से सबको वेलकम और बहुत बहुत मुबारकबाद। सदारत नहीं है, टीम वही पुरानी है और इंशाअल्लाह हम जैसे पहले काम करते आ रहे हैं आगे भी करते रहेंगे और हम सबके लिए दुआ करें कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। इस मौका पर शुरका ने पाकिस्तान और पाक अफवाज से इजहार यकजहती करते हुए भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत की। बज़ाहिर तो पेंसिल एक मामूली सी चीज़ है, मगर पेशावर की तालिबा इसी पेंसिल की नोक से ऐसे शाहकार फनपारे तख्लीक करती है कि देखने वाले दादिए बगैर नहीं रह सकते। ना कोई कोर्स और ना ही तरबियत, मगर इसके बावजूद मोमना कमल को कमाल फ़न हासिल है। पेंसिल की नोक से खूबसूरत स्केच की कहानी राहम यूसुफ जई की ज़बानी।
पेंसिल से खूबसूरत मुसव्विरी करने वाली ये है खुदादाद सलाहियतों की मालिक 22 साला मोमिना कंवल, जो पेंसिल के जरिए तस्वीर को कागज पर उतारती है तो सबको वर्ताए हैरत में डाल लेती है। मोमिना कंवल ने इस फन की कोई तरबियत हासिल नहीं की। अपने अंदर जमालियाती ज़ौक़ रखने वाली ये मुसव्विरा पेंसिल की लकीरों को स्केच में ढालने का ऐसा फन जानती है कि हर कोई तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। ये एक विंडो है और ये पीछे जो है इसके सूरज है, और ये लड़की जो है ये बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो अक्सर लड़कियों को नहीं करने देती, तो ये उसी को ये प्रेजेंट कर रही है। तस्वीर बनाते वक्त मोमिना कंवल तख्लीक की उस दुनिया में चली जाती है जहां तस्वीर खुद बोलने लगती है। मोमिना की ख्वाहिश है कि अपने फन में मजीद निखार पैदा करने के लिए वो बाकायदा तरबियत हासिल करें। मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मीन्स मैं कुछ कर सकूँ ना पेशावर के लिए और पाकिस्तान के लिए। मोमिना की हर तस्वीर के पीछे एक दास्तान पिन्हा है। 2 से 4 दिनों में तख्लीक की गई तस्वीरों में इसका दिया हुआ पैगाम वाज़ेह नजर आता है। ना किसी से तरबियत ली और ना ही कोई कोर्स किया। खुदादाद सलाहियतों की मालिक मोमिना कंवल पेंसिल से ऐसे स्केच बनाती है कि देखने वाले हैरत ज़दा हो जाते हैं। कैमरामैन नियाज अली के साथ रहम यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।